यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला जो टेस्ट सीरीज है इनका BCW, ठीक है, तो इसको यहाँ से देखेंगे, राइट। यहाँ पर देखो जो ये टेस्ट रहेगा ये आपका पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब यहाँ पर जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट मतलब होता है कि जो पूरे सिलेबस पर आधारित होता है टेस्ट, है ना, वो सब पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, तो ये सब सब्जेक्ट आपको पूरे एक साथ इस यहाँ पर फुल लेंथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फुल लेंथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर फुल लेंथ आपका टेस्ट 1 है ना, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और देखो ये टेस्ट अभी जो हुआ था आपका ये संडे को भी रिसेंटली में यहाँ पर हुआ था, ठीक है, 13 तारीख को जो संडे था उसमें यहाँ पर टेस्ट हुआ था ये पहला, और जो अगला टेस्ट होगा वो 20 तारीख को होगा, तो 20 तारीख वाला भी मैं आपको 21 को दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको देखते हैं। और एक फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, जो भी KGS का यहाँ पर जो 15 नंबर टेस्ट था फुल लेंथ का वो मैं आपको कल करा दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो पार्ट 1 उसका। तो यहाँ भी पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। पहला है 17वीं BPSC मामले में छात्रों को न्यायालय की कार्रवाई को पोर्टल में और यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर सुनने या देखने की सुविधा प्राप्त थी। यह न्यायालय की कार्रवाई तक पहुँच का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आर्टिकल 21 के तहत की मौलिक अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई थी संविधान के आर्टिकल जो हमारा 21 है उसमें प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्र संरक्षण उसके अंतर्गत न्याय तक यहाँ पर पहुँचने का अधिकार के एक भाग होती है। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, गीता और जो नाट्यशास्त्र है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसमें बोला है इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नाट्यशास्त्र के लेखन का श्रेय किसे दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसका, दूसरे क्वेश्चन का आपका यहाँ से आंसर होगा ये भरत मुनि, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि को नाट्यशास्त्र के रचयिता के रूप में पर मान्यता प्राप्त है, पहली बात ये। दूसरी बात, नाट्यशास्त्र हमारा एक शास्त्रीय ग्रंथ होता है जो नृत्य, संगीत और रंगमंच जैसी जो विभिन्न कला होती है उनकी विधाओं को समाहित करता है, ठीक है। तीसरी बात हमारी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये ग्रंथ भरतनाट्यम की जैसी हमारी शास्त्रीय जो नृत्य है शैली उसकी मूलधार यहाँ पर जो ग्रंथ है उसे माना जाता है, राइट। चौथा पॉइंट, जो हमारे भरत मुनि हैं इसके विशेष रूप से रस सिद्धांत जो होता है इसको प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है, और नाट्यशास्त्र को 5वें वेद भी यहाँ पर मानते हैं। तो ये पांचों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और छठी बात जो हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आंसर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहलगाम मामले जो पहलगाम हमला था उसमें जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर शुरू किया था। उसमें प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने कमजोर और नाकामी ऑपरेशन चलाने की यहाँ पर कोशिश की, उसका क्या नाम था, ठीक है, ये कौन सा था यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल शोधन जो हमारा था परम्यूटेड प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है। जो हमारा जल शोधन की परम्यूटेड जो प्रक्रिया होती है, हमारा जो मेथड होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है इसका देखो जो मुख्य कार्य होगा ये हो जाएगा कठोर जल को मृदु बनाना, राइट। कठोर जल को यहाँ पर क्या है, मृदु बनाना। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट बी है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा परम्यूटाइड से सोडियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त रेत कण हैं वो होते हैं जब ठोस कण, जो हमारे ठोस कण या कठोर कण होते हैं उसमें इस फिल्टर से गुजरते हैं तो क्या जल मौजूद जो हमारा कैल्शियम होता है ना, और मैग्नीशियम आयन जो हमारे जियोलाइट होते हैं उसमें अवशोषित हो जाते हैं और बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है जियोलाइट सोडियम आयन यहाँ पर जल में चले जाते हैं, जिससे ये हमारा प्राप्त जल कठोरता में नहीं रहती है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा नंबर। वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली का क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये नियुक्त किया गया संजय जायसवाल को, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति की स्थापना सर्वप्रथम कितनी 1950 में हुई थी, पहली बात इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसी में दूसरी बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में यहाँ पर पश्चिम जो चंपारण है उससे सांसद श्री जो संजय जायसवाल हैं इनको वर्ष 2025-26 के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, कितना 30 सदस्य होते हैं, राइट। और ये एक लोकसभा द्वारा पर प्रतिवर्ष अपने जो सदस्य हैं उससे चुने जाते हैं, और इनका कार्य केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जांच करना ये होता है, ठीक है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और कोई भी इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, दूसरा, ठीक है। यदि कोई सदस्य समिति का चयन के बाद मंत्री बन जाता है तो उसे उस समिति का सदस्य नहीं रह जाता है, जिस सेवा पर उसे मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से क्या जितनी 5-6 बातें बताई सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है।
पहला कौन सा सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, इसको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला क्या होगा? छठे के आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, सही बात बोल रहे हैं। दूसरा, श्री ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्रीय सचिव की बैठक जो अध्यक्षता है उसमें एक सर्च कमेटी गठित की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर श्री ज्ञानेश कुमार को सीईसी नियुक्त करने के लिए जो हमारी अध्यक्षता और कानून यहाँ पर न्याय मंत्री द्वारा किया गया था, ना कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? अध्यक्षता जो हमारी की गई थी कानून और न्याय मंत्री के द्वारा, इसके द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बोल रहे हैं कि इसमें केंद्रीय कैबिनेट द्वारा की गई, तो ये गलत हो जाएगा, है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट तीसरा। अनूप बर्नवाल वाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ 2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो सीईसी और ईसी है ना, चीफ मतलब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के पैनल है उसके द्वारा की जाएगी, जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बना सकती, है ना। यहाँ से क्या है? तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1, 3 करेक्ट है तो सही पूछा था, 1, 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में फल के निर्माण के सबसे प्रभावी भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 7वें का, जो सबसे प्रभावी भूमिका इसमें निभाएगा ये हो जाएगा 7वें का यहाँ से पोटेशियम, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम पौधे में फल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, यह आमतौर पर पोटेशियम सल्फेट के रूप में उपयोग किया जाता है, राइट। और ये पौधा एक फल की गुणवत्ता के आकार, रंग और स्वाद को बेहतर बना सकता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर तत्व है जो पौधे की यहाँ पर फल, आकार और रंग की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, इसमें से कौन सा तत्व होगा, है ना। ये भी आपको पूछ सकता है, तो आंसर पोटेशियम यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है? ठीक है, उससे पहले देखो एक और देख ले, पोटेशियम का मैंने देखा, नाइट्रोजन क्या करता है ये भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? ये पौधे की कुल वृद्धि हो और जो हमारी प्रोटीन संश्लेषण है उसकी वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस जो होता है ये जड़ों के विकास करता है और यहाँ पर ऊर्जा समतल के लिए आवश्यक होता है और अंकुरण में आरंभिक वृद्धि में सहायता करता है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारा ये कोशिका भित्ति की मजबूत करता है और कोशिकीय क्रियाओं को लेकर जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर फल उत्पादन के सीधा प्रमुख प्रभावी नहीं हो जाता है। तो ये तीनों बातें, चारों बातें आपको याद रखना है। 8वां, कौन सा एक यहाँ पर मूल भौतिक राशि नहीं है? ठीक है, मूल भौतिक राशि है, निम्नलिखित में कौन सी एक मूल भौतिक राशि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से ये हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक राशियाँ जो होती हैं वे मूलभूत राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें अन्य राशियों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय जिसको प्रणाली बोलते हैं, उसमें 7 मौलिक हमारी राशियाँ मानी जाती थी। कौन सी? लंबाई मान सकते हो, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा। ये सातों हमारी क्या है यहाँ पर पदार्थ जो मौलिक के साथ हमारी राशियाँ होती हैं। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, एक वायु के लिए जो एक समानवर्ती गति में है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा? ठीक है, देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा 9वें का ये हो जाएगा यहाँ से वेग का परिमाण लगातार बदलता रहता है। वस्तु के लिए जो हमारा समानवर्ती गति है उसके लेकर बोला है कि वेग का परिमाण हमारा होगा हमेशा बदलता रहता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर वृत्तीय गति में कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर रहती है ना, यहाँ पर ये बदलती नहीं रहती, तो गलत हो जाएगा। वस्तु का त्वरण नियत स्थिर होता है, नियत या स्थिर होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का वेग लगने से बल स्थिर होता है, ठीक है। क्या होगा? स्थिर होता है। तब तक बल का परिमाण स्थिर हो सकता है जब तक दिशा जब नहीं बदलेगी। जैसे दिशा बदलेगी तो यहाँ पर ये भी स्थिर नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, वस्तु पर लगने वाला बल नियत स्थिर या नियत या स्थिर होता है, ठीक है। बल जो लगेगा वो भी हमारा स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप बल में मतलब जब तक बल लगाओगे तो ही बल लगेगा, है ना। आप बोलोगे बल लगाने के बाद भी स्थिर रहेगा तो स्थिर नहीं रहेगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो तीनों बातें हमारी क्या यहाँ से गलत है। 9वें में आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 10वां, न्यूटन के गति के जो दूसरा नियम है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा गलत होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें। देखो, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को वस्तु पर लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो गया है, ठीक है। ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक जो हमारा न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये कहता है कि किसी वस्तु में रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के सीधे अनुपात में होता है, ठीक है।
लगा के बल के सीधे का अनुपात, मतलब यहाँ पे विद्युत का अनुपाती नहीं होता है, राइट। और उस दिशा में यहाँ पर होता है जो यहाँ पे जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, 10वें का ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में गलत बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट है हमारा 11वें में ये हो जाएगा, यदि लोलक का द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सरल लोलक इसका आवर्तकाल टी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में जो सूत्र होता है इसमें द्वारा हम जारी कर सकते हैं कौन कौन सा, टी बराबर 2π इंटू रूट में L/G, इससे निकाल सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है, निकालेंगे तो हमारा टी आवर्तकाल हो गया, L आपकी यहाँ पे लोलक की जो लंबाई है वो हो जाएगी और G पर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। इस समीकरण से आप स्पष्ट होता है कि टी द्रव्यमान इस पर निर्भर करता है, निर्भर जो होगा नहीं करता है, चाहे द्रव्यमान कुछ भी आवर्तकाल यहाँ पर नहीं बदलता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो स्टेटमेंट हमारा होगा 11वें का बी नंबर, ये यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। आवर्तकाल बोला बढ़ जाएगा, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का सही विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र यहाँ पर सही कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से ये ml -1 T-2, ml -1 T-2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, एक डिब्बा मेज पर रखा है, उस पर क्षैतिज दिशा में एक बल लगाया जाता है ताकि क्या है उसे हिला जा सके, लेकिन घर्षण बल के कारण डिब्बा हिल नहीं रहा है और डिब्बे पर लगने वाला घर्षण बल के प्रकार की पहचान करने की कौन सा यहाँ पर है, कौन सा घर्षण बल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी, स्थितिज घर्षण। ठीक है, स्थितिज घर्षण ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु विराम अवस्था की स्थिति में होती है और उस पर एक बाहरी बल लगाया जाता है लेकिन वह वस्तु हिलती नहीं है और उस पर गति का विरोध करने के वहाँ पर जो घर्षण बल है वो उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है वो स्थितिज घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14, दो द्रव्यमान M1 M2 ठीक है यहाँ पर है और दूसरे D से यहाँ पर दूरी पर रखें, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है F कार्य कर रहा है। यदि दोनों के द्रव्यमान के दुगुने कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दिया तो उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा ये हो जाएगा 16F, है ना, 16F यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर होता है G M1 M2 G M1 M2 अपॉन D², ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो निकल आएगा। तो 16 यहाँ पे F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा नेट गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये 16 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 यहाँ पर एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 हैं, क्रमशः श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ये परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अचानक इसमें एक प्रतिरोधक खराब हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है, तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी, है ना। जो परिपथ में विद्युत धारा होगी ये शून्य हो जाएगी। कितनी, शून्य हो जाएगी, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ से सी, इसका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगर देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर, प्रेरकत्व की एसआई इकाई यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, जो हमारा प्रेरकत्व होता है उसकी एसआई इकाई यहाँ पर क्या होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का यहाँ से ये हेनरी, है ना, हेनरी इसके यहाँ पर क्या होगा जो मात्रक होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। प्रेरकत्व की एसआई इकाई हेनरी होती है। इसी प्रेरकत्व के विद्युत चालक की वह विशेषता है जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा परिवर्तन होने पर भी उसे स्वयं या जो समय प्रतिचालक यहाँ पर जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है वह उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम के यहाँ पर आधारित होगा। तो यहाँ से आंसर जो होगा 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये मोह है, मोह का क्या होगा, मोह का यहाँ पर चालकता ये का यहाँ पर प्रेरकत्व नहीं होती है ना, गलत हो जाएगी। कैंडेला, कैंडेला क्या होगा, कैंडेला का यहाँ पर प्रकाश तीव्रता होती है, राइट। और बेबर, बेबर का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर ऐसा ही कई इसकी होती है। तो यहाँ पर ये सभी आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण बना प्रतिबिंब चित्र के वास्तविक उल्टा और छोटा वस्तु की परिस्थिति यहाँ पर बारे में क्या कहा जा सकता है। देखो ये जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा वस्तु की वक्रता जो होते हैं उससे केंद्र से पीछे रखी होती है ना। तो क्या होगा, जब हमारा अवतल दर्पण विभिन्न स्थलों पर वस्तु रखने से विभिन्न प्रकार की जो छवि बनाता है उसमें वक्रता केंद्र सी से परे रखी जाती है और छवि वक्रता केंद्र पर यहाँ पर फोकस के बीच बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे छवि कैसी बनेगी, छवि बनेगी वास्तविक, उल्टी और छोटी बनेगी। ठीक है, ये प्रश्न में दी गई यहाँ परिस्थिति में मेल खारी। तो आंसर हमारा यहाँ से इसका 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ से ये बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन के रखने के पीछे का कारण उपयुक्त कारण बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से ये हो जाएगा मुख्य कारण। सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो 19 का सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है ना, 20 बोला कौन सा एक क्षार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। ये हमारा क्या है, एक क्षार होता है। ठीक है, NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है, जबकि अन्य सभी पदार्थ यहाँ पर अम्ल एसिड हैं। ठीक है, NaOH में जल में घुलकर OH हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है, जो कि एरेनियस की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर क्षार की पहचान को बताता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा बी करेक्ट है NaOH का। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारी सबसे अभिक्रियाशील धातु है ये हो जाएगी सोडियम, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ये निकलती है H2 हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के प्रयुक्त होने वाले यौगिक इनमें से कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 में जो हमारा यौगिक यहाँ पर प्रयोग होता है ये हो जाता है CaSO4 ट्वाइस H2O। ठीक है, 2H2O, तो यहाँ से आंसर जो 23 का है ये बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटर ऑफ जो पेरिस होता है ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धजल जो हमारा आयोजित होता है रूप उसका यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ये जो इसका फॉर्मूला है। राइट, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 और हाफ H2O। राइट, यस यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, तो याद रखना है। आंसर हमारे यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 को। आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर होता है, पीएच मान लगभग कितना होता है इसका जो पीएच मान लगभग होता है ये 7 होता है। कितना होता है, 7 है ना। आसुत जल या शुद्ध जल एक उदासीन पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 होता है। पीएच का पूर्ण रूप हमारा जो होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा ये पैमाना है जो किसी विलयन हाइड्रोजन के आयन में H सांद्रता को मापने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से इसका 7वां जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 यहाँ पर बोला बक मिनेस्टरफुलिन है ना, ये जो है ये क्या है, देखो ये एक प्रकार का कार्बन यौगिक है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं के समूह बहुलक की संरचना वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक पंचभुज यहाँ पर जो और षटभुज यहाँ पर से आकृति बनी होती है। तो यहाँ से जो 25 है इसका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का हमारा बहुरूप क्या होता है, एक तो हीरा कार्बन का हमारा जो परमाणु है 4 अन्य का जो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना, और ग्रेफाइट ये हर कार्बन परमाणु से 3 अन्य का जो परमाणु होते हैं उससे जुड़े होते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर हमारा ए 25 का करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं। 26 से कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा संवाहक सुचालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से ये बी ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट जो कि यहाँ पर कार्बन का एक बहुलक या बहुरूप है जो विद्युत का एक अच्छा संवाहक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बी यहाँ से करेक्ट होगा 26 का। 27 निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस है? नोबल गैस में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम एक निष्क्रिय गैस है ना, और अवर सारणी समूह में 16 जो हमारा उभर समूह जो हमारी सारणी समूह होता है उसमें 18 ग्रुप में आती है ना। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस ऐसे रासायनिक रूप से जो निष्क्रिय तत्व होते हैं जो अवर सारणी के समूह में 18वें यहाँ पर तत्व में या जो समूह ए में यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 27 का सी हीलियम। राइट, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर पूर्ण डुप्लेट होते हैं। ठीक है, आर्गन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर पूर्ण डुप्लेट होते हैं। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसी एग्जाम्पल है हीलियम और आर्गन। ठीक है, आर्गन होता तो आर्गन भी यहाँ पे इसका आंसर हो सकता था, यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम करेक्ट आंसर है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ मानव को गर्दन के सिर से जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ से ये हो जाएगा धुरांध्र संधि पाइवट जोड़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को भी उत्तेजित कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से ये थायरॉक्सिन, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है और यह हार्मोन शरीर के उपापचय जो हमारी है उनको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
30 एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ जीवों जैसे रोटीफर्म मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी मादा युग्मक बिना निषेचन के यहाँ पर जीवों को निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जो पार्थेजोनिसिस। ठीक है, पार्थेजोनिसिस यहाँ से इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थेजोनिसिस एक प्राकृतिक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें मादा युग्मक जो होता है बिना नर युग्मक के द्वारा ही निषेचित भ्रूण यहाँ पर विकास करता है और वृद्धि करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्रक्रिया में रोटीफर्म मधुमक्खी, कुछ छिपकलियाँ भी यहाँ पर इसमें पक्षी में देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। तो आंसर हमारा 30 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगरहैंस द्वीप का द्वारा द्वीपिकाएँ जो होती हैं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ से ये सी नंबर ग्लूकार्टिकाइड्स, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी लैंगरहैंस जो द्वीपिकाएँ होती है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सी इसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 है शुष्काछिपाक जेरोप्थाल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ से ये ए विटामिन ए की कमी से होता है। 33 नंबर 33 है एंटीबायोटिक्स किस प्रकार का संक्रमण के लिए उपयोगी तत्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से ये 33 का यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ए इसका करेक्ट है। केवल बैक्टीरिया जीवाणु है ना, यहाँ पे इसके संक्रमण से एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के उपयोग होते हैं? केवल बैक्टीरिया या जीवाणु से। राइट, चांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 कुंसिक रोग का कारण क्या है? कुंसिक रोग का जो कारण है ये हो जाएगा एक हार्मोन का उच्च स्तर। ठीक है, जो हमारे कुंसिक रोग होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें उत्पादित करने वाले जो ट्यूमर होते हैं उसके कारण होता है। ये ट्यूमर बहुत अधिक मात्रा में एडी जो कार्टियोट्रिक होते हैं उसके साथ हार्मोन को यहाँ पर श्रवण करते हैं और जो यहाँ पर अधिवक्त जो ग्रंथि होती है उसको अत्यधिक मात्रा में कार्टिसोल उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करता है। राइट, तो हमारा जो कुंसिक रोग होगा विशेष रूप से पिट्यूटरी ट्यूमर को दर्शाता है, जिससे क्या होता है ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि होती हैं उनमें स्तर क्या बढ़ जाता है और ये इसे परिणाम स्वरूप जो हमारा कार्टिसोल है उसको भी स्तर को बढ़ा देता है। तो आंसर हमारा 34 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक हमारा हार्मोन उच्च स्तर का। 35 किस परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है 10% नियम का अर्थ होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से ये किसी पोषण स्थल जो पोषण सरणी होती है उसमें केवल 10% ऊर्जा अगली पोषण सरणी के लिए उपलब्ध होती है। ये हमारा क्या होगा 35 का सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 36 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से भाग 3 है ना, भाग 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक नागरिकों को प्रदत्त यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 37 सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों और कार्यपालिका की कार्रवाइयों की समीक्षा करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ से ये प्राप्त होता है 37 का 137 जो आर्टिकल है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 137 है, ये क्या कहता है? ये बोलता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ठीक है उसको अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने और अधिकार प्राप्त करता है यहाँ पर, है ना। हालांकि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है उसके समर्थन में आर्टिकल 13, 32 और 226 के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से इसका आंसर 137 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? देखो, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की जो विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की जो वह शक्ति है जिससे माध्यम से वह विधायी जो हमारे नियम होते हैं, ठीक है, अधिनियम होते हैं, उनके द्वारा केंद्र सरकार के राज्यों की कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिक वैधता की जांच करता है ना। यदि कोई यहाँ पर कानून या विधायी जो हमारा संविधान है उसके विरुद्ध पाया जाता है तो उसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये हमारा जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, याद रखना है। इसके आधार क्या हो सकते हैं? आधार बता सकते हो कि आप जो आर्टिकल हमारा 13, 32, 226, 137, 141, 142 ये सब में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद की धारण करने के लिए रोकता है या जारी कहता है जिस पर वह अधिकार पूर्वक नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 के यहाँ से ये अधिकार परीक्षा रिट यहाँ पर या कुवरंटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है कि कहाँ से लिए, किस देश से लिए गए हैं। राइट, ये लिए गए हमारे 39 में, बताना है आपको, सोचिए कहाँ लिए गए। करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा आयरलैंड, है ना। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
40 देखते हैं, 40वां नंबर। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आर्टिकल 324। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 324 क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, जिसका कार्य होता है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी यहाँ पर चुनाव कराए जाएं। राइट, तो यहाँ से आंसर 324 इसका करेक्ट हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली की जो विशेषता इनमें से नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, शक्तियों का पृथक्करण। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, भारत का जो हमारा भारतीय संविधान जो है, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 को, इसको यहाँ पर जो जाना जाता है लघु संविधान के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का बी, चौथी अनुसूची। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का यहाँ से ये जारी कर सकते हैं कौन से? आर्टिकल 123 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य की अवधारणा किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से ये जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी यहाँ से इसका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देते हैं, 16वीं शताब्दी में भारतीय जो हमारी महासागर है उसमें पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई कार्टेज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्टेज जो प्रणाली थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय और विदेशी जो हमारे जहाज हैं उनकी नौसैनिक व्यापार लाइसेंस जारी करना, जिससे क्या वो पुर्तगाली नियंत्रण के व्यापार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो होगा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार यहाँ पर मिलान करना है। देखते हैं इसको। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से 1769 में हुआ था। ठीक है, विरोधी परिणाम क्या था? परिणाम क्या था? कोई निर्णायक यहाँ पर ब्रिटिश जीत नहीं हुई थी। युद्ध हमारा जो था मद्रास संधि के समाप्त यहाँ पर हुआ था, तो ए का यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है पहला आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल जो माला मराठा युद्ध था इसका होगा यहाँ से बी का 1 यहाँ से हैदर अली और बिना किसी निर्णायक के समाप्त हो गया था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल हमारा जो सिख युद्ध था इसका परिणाम था सिखों की हार और पंजाब का यहाँ पर ब्रिटिश भारत में विलय। तो यहाँ से सी का जो 3 है ये मैच कर रहा है। और पहला आंग्ल अफगान युद्ध ये हमारा काबुल ब्रिटिश प्रहार के जो अपमानजनक वापसी थी ये। तो 47 का आंसर स्टेप से हमारा हो जाएगा ए का। देखो इसका हो जाएगा आंसर बी में A2 B1 C3 और D4। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, ऊपर दिया होगा। हाँ, यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमने क्या बताया था अभी, इसमें बताया ए का 2 बी का 1 सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इस टाइप से जो आंसर होगा हमारा यहाँ से बी नंबर ये मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश आक्रमण जो है उसके पूर्व भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर और ग्राम आधारित थी, जिसमें बाहरी व्यापार बहुत ही कम होता था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवश्य मजबूत और आत्मनिर्भर थी, लेकिन ये बाहरी दुनिया में कटी हुई नहीं थी, है ना, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरी बात, राजनीतिक विखंडन में मजबूत केंद्रीय सत्ता में कमी भारत और विदेशी जो शक्ति आक्रमण थे उनके नियंत्रण की दृष्टि से असुरक्षित बना दिया था। तो सेकंड हमारी करेक्ट हो जाएगी बात। 48 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट है, केवल 2 सही पूछा है 2। 49 नंबर देखते हैं। 49 में यहाँ पर फिर से मैच करना है। देखते हैं इसको, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को समाज सुधारक कुछ दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी योगदान दे रखे हैं, क्या इनका योगदान किया इन्होंने। ठीक है, देखते हैं 49 में। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, तो यहाँ से हो जाएगा इसका विधवा जो पुनर्विवाह था, राइट, उनको यहाँ लेकर के यहाँ पर बताना, तो इसका हो जाएगा 2 स्टेटमेंट, है ना, यहाँ से सही है। और ईश्वरचंद विद्यासागर, बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ से 1, ये वेदों के सर्वोच्च मानना और उनके मूल की ओर लौटना। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे यहाँ से तीसरा, यहाँ से मुसलमानों और यहाँ पर जो बसपा शिक्षा का प्रचार करना। और चौथा नारायण गुरु जो है ये यहाँ से, इसका चौथा यहाँ से मैच हो रहा है, ये केरल के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक भी थे। तो आंसर हमारा इस टाइप से मैच होगा। तो 49 का जो आंसर होगा ये यहाँ से हो जाएगा 49 का जो सही मिलान होगा ये होगा, यहाँ से बता देता हूँ, A2 B1 C3 D4। आंसर यहाँ से इसका बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, 1857 के विद्रोह के यहाँ पर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही बता रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने लखनऊ
में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने गढ़ रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, पहला क्या होगा, पहले यहाँ से जो 50 का स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात हमारी यहाँ से इसकी गलत है। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और लखनऊ में नहीं, यहाँ से लखनऊ बोला था। ठीक है, मंगल पांडे में मेरठ में एक ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाने के बैरकपुर में फांसी दी गई थी, इसको, ये भी गलत है क्योंकि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था और मेरठ में नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। मेरठ से आए जो विद्रोही थे बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट से हमारा सही होगा क्योंकि मेरठ से निकले जो हमारे विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट यहाँ पर घोषित किया था। वे वृद्ध और कमजोर थे लेकिन फिर भी क्या प्रतीकात्मक नेता के रूप में उन्होंने जो अपना विद्रोह था उसको राष्ट्रीय स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो रहेगा ये करेक्ट है, बाकी आपके तीनों गलत हैं। तो आंसर होगा 50 का सही पूछा था सी। 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकास भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत का सबसे उपयुक्त संकेत माना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से सी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर घोषित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ पर ये किया था चार्टर अधिनियम 1833, डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय सरकार में कार्य सूची को विषय में यहाँ पर आरक्षित रिजर्व जो है उसमें हस्तांतरित जो ट्रांसफर विषय को लेकर विभाजित किया था। निम्नलिखित में से किन विषयों पर हस्तांतरित विषय माना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से ये सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, जिसमें से 1 और 3 बात कर सी और यहाँ से शिक्षा जो यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र था जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, ये जो संबंधित नहीं है ये कॉमनवेल्थ, यहाँ से इसका गलत आंसर। महात्मा गांधी जो एक प्रखर यहाँ पर लेखक और संपादक थे, ये कई समाचार पत्रिकाओं से जुड़े थे। उनके प्रमुख प्रकाशन में इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया है ना, सत्य जो नवजीवन है, हरिजन यहाँ पर शामिल थे। उनके प्रकाशन में यहाँ पर ये शामिल नहीं था। तो यहाँ से कॉमनवेल्थ हमारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट 1914 में की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 55, क्रूस मिशन की सफलता को उस आंदोलन के तात्कालिक उत्प्रेरक के रूप में माना था जिसकी शुरुआत उसके परिणाम स्वरूप हुई थी, इसको देखकर किस आंदोलन की पहचान की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 56, महात्मा गांधी ने द्वारा किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ पर ये 6 अप्रैल 1930 है ना, क्या होगा सी यहाँ से जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसने 1922 में चौरी चौरा कांड में गिरफ्तार अपराधी जो थे, आरोपी थे, उनकी कानूनी की पैरवी की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का यहाँ से ये मदन मोहन मालवीय, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजी में न्यायालय की राजकीय भाषा के रूप में फारसी की जगह पर ले ली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ये लॉर्ड बेंटिंग, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी स्थान पर अंग्रेजी को यहाँ पर राजकीय भाषा जो न्यायालय की भाषा के रूप में अपनाया था और लॉर्ड बेंटिंग के दौरान यहाँ पर इसको 1835 में 1800 जो विशेष रूप से इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर है उसके हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन 59, कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र पहला अधिवेशन 1937 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ये हुआ था फैजपुर। ठीक है, फैजपुर यहाँ से इसका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यहाँ पर जो यावत तालुका है फैजपुर गांव उसमें आयोजित यहाँ पर किया गया था। ये अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। ये भी याद रखना, आपसे पूछेगा पहला कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो और इसे यहाँ पर किसानों के बड़े पैमाने पर भागीदारी यहाँ पर के लिए जाना आता है और ये भी पूछ सकता है इसमें कौन से हमारा जो आंदोलन था जिसमें बड़ी मात्रा में किसानों ने भागीदारी की थी। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका हो जाएगा 59 का डी। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया जिससे क्या रियासतों और भारत पाकिस्तान के शामिल होने का विकल्प दिया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा है ना, पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरी बात, केंद्र संघ राज्य संचार विदेश मामले इसमें नियंत्रण में सौंपे जाने थे, ये बात हमारे यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। तीसरी, ये संविधान का सभा का प्रांतीय चुनाव विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से किया जाना था, तो ये भी बात हमारे यहाँ से सही हो जाएगी। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 60 का बी, केवल 2 और 3 सही पूछा। तो
क्वेश्चन 61 देखते हैं। वर्ष 1883 में उन्हें द बंगाली में एक विवादास्पद लेख प्रकाशित किया करने की अदालत ने यहाँ पर अवमानना आरोप में गिरफ्तार किया था और वे जेल में जाने वाले पहले भारतीय बनकर पत्रकार आए थे। तो कौन थे वो? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ये सबसे अंत में घटित हुई थी? ठीक है, सबसे अंत में कौन सी घटना थी घटित हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो ये सबसे अंत में नहीं बोला, इन चार बातों के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में कौन हुई थी, यानी कि सभी के अकॉर्डिंग, राइट। इन चार बातें जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी सबसे लास्ट में घटित हुई थी, राइट। तो आंसर हो जाएगा 62 का सी, यहाँ से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उन्होंने 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में भारत में एक उच्च जाति की हिंदू महिला के जीवन पर प्रतिबंध लगाने वाले हर लगभग नियम और परंपरा को तोड़ दिया था। उन्होंने संस्कृत सीखी जो कि केवल ब्राह्मण पुरुषों के लिए यहाँ पर आरक्षित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी जाति के बाहर यहाँ पर विवाह किया था। विधवा होने के बावजूद यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही और कालांतर में ईसाई धर्म अपना लिया था। इस महिला समाज सुधारक की पहचान करना है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ए, यहाँ से करेक्ट है पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन 63 था 64, ठीक है। किसने गांधी जी को राजद्रोही और यहाँ पर अर्धनंगा फकीर यहाँ पर कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ये विंस्टन चर्चिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ से निम्नलिखित में से किसने बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र तथा संवाद कौमुदी की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का सी, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66। ब्रिटिश काल के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कई प्रमुख निर्यात वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसमें शामिल थे कौन सा? जिसमें क्या क्या शामिल थे, है ना, ये बता सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शामिल थे यहाँ से एक तो वस्त्र, नील, सोरा, सॉल्टपीटर और अफीम ये इसमें शामिल थे। तो डी यहाँ क्या होगा 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67। पाली ग्रंथि में मतंग जातक के अनुसार बोधिसत्व को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रूप में पहचाना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहचाना गया था 67 में ये चंडाल के रूप में, है ना। जो हमारे पाली ग्रंथ में जो मतंग जातक थे उनके अनुसार बोधिसत्व पूर्व जन्म को जिसका बुद्ध था उसमें एक चंडाल के रूप में इसको पहचाना गया था। मतंग जातक में बोधिसत्व के मतंग नाम की एक जो जन्म की कथा वर्णित है। इसमें वह बनारस के बाहर एक गांव में चंडाल जिसको बोलते हैं अस्पृश्य या अछूत चंडाल को, ठीक है, इसके पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लेते हैं। ये कहानी हमारी जो है ये सामाजिक पूर्वाग्रह के जाति भेदभाव के ज्ञान को लेकर यहाँ पर उसके जो माध्यम उसको यहाँ पर उजागर करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर, शाह जी की ढेरी क्या है ये, है ना। ये हो हमारा पर स्तूप, क्या है स्तूप, प्राचीन और यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से कनिष्क जो था उसके स्तूप शाह जी की यहाँ पर जो ढेरी थी वर्तमान में पाकिस्तान के पेशेवर में यहाँ पर बाहरी इलाके में स्थित है। इसका निर्माण दूसरी शताब्दी समय पूर्व यहाँ पर शक्तिशाली जो हमारी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा करवाया गया था। ये विशाल बौद्ध स्तूप धर्म के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है और कनिष्क जो कास्केट था उसके मेले महत्वपूर्ण उससे इसको लेकर में रखा गया इसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा भारत के बाहर स्थित है ना। तो स्तूप ये वाला स्तूप याद रखना, शाह जी की ढेरी, ठीक है। क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से विद्वानों में किसने भारतीय कला और वास्तुकला पर आधारित अपने प्रभावशील ग्रंथ को सांची के स्तूप के वृक्ष या जो सर्प पूजा का केंद्र बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से ए नंबर, जेम्स फर्ग्यूसन, ठीक है। क्वेश्चन 70 है यहाँ पर 70 नंबर बोला है। उत्तर वैदिक काल में जनपदों और बाद में महाजनपदों का उदय किस प्रमुख सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दर्शाता है जनजातीय संगठन और उनके क्षेत्रीय जो राज्य हैं उसके परिवर्तन को लेकर के, ठीक है। 71 देखते हैं। 71 है गुप्त काल के दौरान धातु विज्ञान जो मेटलर्जी जिसको बोलते हैं उसके क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रगति हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ये प्रगति हुई थी इसकी जंगरोधी लोहे की संरचनाओं का निर्माण, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72। फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को क्या भेंट किया था?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये इन्होंने भेंट किया था डोकरा आर्ट वर्क कला कृति। ठीक है। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोलों की अर्थव्यवस्था या शासन के बारे में उपलब्ध प्रमाणों को का समर्थित नहीं है। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 73 का यहाँ से ये हो जाएगा 73 का क्वेश्चन जो स्टेट पे आंसर। ये चोल केवल कृषि से ही राजस्व क्या प्राप्त करते थे, है ना। तो क्या होगा आंसर 73 का जो आंसर होगा ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं। नदिया लक्ष्मणावती और यहाँ पर उसके पतन के बाद लगभग लक्ष्मण सेन कहाँ चले गए थे, लखनौती के बाद कहाँ चले गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ये सोनार गांव यहाँ चले गए थे। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 नंबर को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस कारण हुई थी, राइट। जो कुतुबुद्दीन की मृत्यु थी 1210 में किस कारण हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से ये पोलो चौगान खेलते समय घायल हो गए थे। दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का प्रमुख केंद्र क्या था या प्रमुख कौन था इसका, है ना। इसका जो प्रमुख था यहाँ से ये हो जाएगा आरिज ए मुमल्लिक इसका प्रमुख होता था। ठीक है। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब लीग का संस्थापक सदस्य नहीं है। अरब लीग का जो संस्थापक सदस्य नहीं है इनमें से ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 77 का ईरान। सी यहाँ से क्या होगा इसका 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यहाँ पर 2023-24 में वर्तमान जो मूल्य है उसके आधार पर जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है ये क्या अनुमानित की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से ये अनुमानित की गई है 66,828। ठीक है। 79 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का यहाँ से ये सबसे अधिक होगा ये गोपालगंज का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से ये जो प्रतिशत है इसका ये 60% था, सॉरी 8.60% था, है ना। 8.60% यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ISFR 2023 के अनुसार बिहार में कुल अधिसूचित वन क्षेत्र यहाँ पर कितना है। ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से ये देख लेते हैं। 81 का जो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6.764 या बोल सकते हो 6714 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये यहाँ से इसका वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 82 बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था 2025 में मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका डॉक्टर शारदा सिन्हा। सी बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पटना में आयोजित इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025 का यहाँ पर निर्यात जो बढ़ाने की क्षमता को लेकर उद्देश्य में जो था GI टैग यहाँ पर उत्पाद जो दिया गया था प्रमुख रूप से किसे प्रोत्साहित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 को यहाँ से ये मिथिला मखाना को यहाँ पर प्रोत्साहित। मखाना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, मखाना पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इस बार UPSC भी क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ पे टॉपिक भी कि यहाँ पर क्वेश्चन आने की उम्मीद थी। अगर यहाँ पे नहीं पूछेगा तो UPPCS में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का, याद रखना है। 84 बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत यहाँ पर नीरा उत्पादन करने के लिए यहाँ पर बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का से ये सी मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 देखते हैं। बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये निम्नलिखित में से किस स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का यहाँ से ये स्थापित किए जा रहे हैं जो नवानगर है और कुमारबाग, यहाँ से इसका सी स्टेटमेंट 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो इस टाइप से देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन थे 85 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, राइट, पार्ट 1 के। अब जो पार्ट 2 रहेगा उसका 86 नंबर से मैं कराऊंगा पूरा 150 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है। तो वहाँ से मैं पार्ट 2 में करा दूंगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से आप कम से कम 45 मिनट में जितना होगा इतना कवर करेंगे और जो भी टॉपिक आपको यहाँ से वीक है थोड़ा वो टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। राइट। और भी हमारे मैंने टेस्ट कराएं जैसे कि अभी KGS का टेस्ट नंबर 15 कराया, 15 भी देख सकते हो। और यहाँ पर और भी जो टेस्ट रहेंगे ड्यूटी एरिया का वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। ठीक है। और अभी ये सब खत्म होने के बाद मैं UKT अपना टेस्ट है वो बाद में लॉन्च करूँगा। ठीक है। स्टार्ट करूँगा जैसे कि अभी UKT का कम से कम 7 से 8 पेपर मैं आपको और कराऊंगा। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे सब मिक्स वाले वो। ठीक है। वो मैं स्टार्ट कराऊंगा। पहले यहाँ सब जो टेस्ट हैं लेटेस्ट वाले ये सब हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको वो कराऊंगा। राइट। ये पूरे होने के बाद तो यहाँ से एंड करते हैं इसको।
कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जोड़ सकते हो, उसमें शेयर कर सकते हो लोगों को ना, कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लोग टेस्ट हैं वो लगा रहे हैं, कि बहुत लोग क्या है इसको टेस्ट को पैसे में बेच रहे हैं कि 100 रुपये का, 200 रुपये का, 50 रुपये का। तो बेचने क्या मतलब, देखो यहाँ पर हेल्प कर दोगे तो क्या है, सबका हेल्प यहाँ पर हो जाएगा, पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या पढ़ते हो तो दूसरे को भी आप शेयर कर सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।